का और शायरों का सिलसिला खत्म हो रहा है। कुछ शोरा हमारे दरमियान और मौजूद हैं, लेकिन अभी हमारे सईद भाई कह रहे थे कि अकमल भाई शायरात का सिलसिला तो खत्म हो गया, लेकिन हमारे स्टेज पर एक ऐसा शायर मौजूद है कि यकीनन उसे दिल के अंदर महसूस किया जाए तो शायरा लगे भी, और जब वो बंद सवर के माइक के सामने आए तो शायरा महसूस हो। वाकई जनाब बिहारी लाल अंबर साहब की हैयत ऐसी है, इनकी हैयत ऐसी है, अभी मैं बुला नहीं रहा हूँ, इनकी हैयत ऐसी है कि जिसमें मर्दानापन का जलाल भी है और निस्वानियत का जमाल भी। एक बड़े दुख की बात यह है कि इनके साथ एक हादसा पेश आया, और ये कि ये इलाहाबाद से जब ट्रेन से बैठे हैं, महमूदाबाद स्टेशन पे जब ट्रेन आके रुकी है तो प्लेटफॉर्म पे खड़े एक शख्स से इन्होंने पूछा कि भैया ये कौन सा स्टेशन है। तो प्लेटफॉर्म पे खड़े शख्स ने कहा, एक जोरदार तमाचा मारा और कहा कि तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ी उतर के खुद ही देख लो। तो बिहारी लाल अंबर साहब कहते हैं कि भैया ये पक्का है कि महमूदाबाद आ गया है। मुझे एहसास हो गया है कि जिन तूफानों में लोगों के झोपड़े उड़ जाते हैं, उन तूफानों में महमूदाबाद वाले कपड़े सुखाते हैं। मेट्रो ट्रेन भी महमूदाबाद के अंदर आ जाती, लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ के नौजवान उसे मना कर रहे हैं कि ऐसी ट्रेन का क्या काम कि जिस ट्रेन की खिड़की खोलकर हम कमला पसंद भी न छूट सके। दोस्तों, बिहारी लाल अंबर साहब शायरा की बगल में बैठे हुए हैं, बार बार घूर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि वहां से उठा दिया जाए कि बिहारी साहब, अच्छी लगती है बहुत रास नहीं आती है, अच्छी लगती है बहुत रास नहीं आती है। जब तक जियो का जमाना आया है तब तक ले ये दिल दीवाना आया है। एक मिनट साहब सुने, जब तक जियो का जमाना आया है तब तक लिए दिल दीवाना आया है। एक बाद कुल लड़कियां मिलके कहीं आए, फिर तोहरे लिए जेल थाना आया है। और लेकर हथेली पे अपनी जान आ गया, बढ़ाने मुशायरे की शान आ गया। अब आप लोग खुल के ताली बजाई तो ना निकल लड़का सुफियान आ गया। क्या बात है भाई, बहुत खूब इनके इस्तकबाल के लिए देखा अपने लिए ताली हमने बजवाई। जब इतना लड़का इतना काम कर रहा है छोट मोट को होके, तो हम क्या करें, अपने लिए चिल्लाई। आप लोग इतना बढ़िया से खुदे यहाँ जुटे हैं, और हमको तो लगत बा आ जाए आप लोग खूंटा से छूटे हैं। देखा ये लड़का अपन कोट यहाँ फेंकत बा, हमका लगा ये मोदी जी के नाती है। अब कोट फेंक रहा है, एक कोट जरूर 10,000 में सवेरे तक बिक जाए, क्योंकि कहते हैं कि फूलों के रास्ते हैं पर मंजिल उदास है। एक दिल के टूट जाने से हर दिन उदास है। लाओ बिहारी लाल को देखो किधर गया, उसके बिना महमूदाबाद की महफिल उदास है। और यही नहीं कहा, अभी आपने रीदा को फिदा होकर विदा कर दिया, यह अच्छी बात हो गई, लेकिन बहुत बढ़िया से रीदा को सुना गया। अब हमको देखने में दूर से ये लग रहा था रीदा की मम्मी पढ़ रही है। तो आप लोग प्यार से सुन रहे हैं, बड़ी आपकी समातें खूबसूरत हैं, इसलिए कहा कि तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है, हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, अंबर का दिल चारपाई नहीं है। अब ये भी नहीं कहा हंसिया का दौर है न ये खुरपी का दौर है, अब अपने आप खींच लो सेल्फी का दौर है। हंसिया का दौर है न खुरपी का दौर है, अब अपने आप खींच लो सेल्फी का दौर है। अब गांव में आता नहीं है आइसक्रीम वाला, अब कोल्ड कॉफी और ये कुल्फी का दौर है। अब लड़का और लड़की में अंतर नहीं कोई, अब दोनों को लंबी लंबी जुल्फी का दौर है। और बड़े प्यार से सुन रहे हैं कि महफिले यार से आशिक जो बेचारे निकले वो कमारे ही गए और कमारे निकले। मेरी महबूब तुम्हें जब भी पुकारा मैंने घर से बंदूक लिए बाप तुम्हारे निकले। और अभी नान पारवी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, एक बार नान पारवी के लिए एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। दोस्तों बहुत अच्छा पढ़ा, भाई मिशन गोपालपुरी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा सुना गया, मगर आपने बहुत अच्छी अपनी समातें बना रखी हैं। नान पारवी साहब ने एक शेर पढ़ा था, ये उर्दू ज़बान है जो हम बोलते हैं। उमर साहब बैठे, फारूक आदिल साहब मेरे दोस्त बैठे हैं, सलाम करता हूँ। उमर साहब पूरा डाइट ये सुन ले, अगर अंबर भाई जैसे लोग बैठे हैं तो मैं नान पारवी साहब के उन शेरों का जवाब अगर आपको सही मिल जाए
तो आप मुझे तालियों से नवाजिएगा, फिर हंसने हंसाने का सिलसिला यूं जारी करूंगा कि आपका मुंह कई साल तक खुला रहेगा, ये गारंटी है। और ये किसी ने कहा इसको कम बोलते हैं, अरे ये किसने कहा इसको कम बोलते हैं, और मुझे देखिए इसको हम बोलते हैं। हम भी उर्दू बोलते हैं। और नबी ने जो हमको ये दौलत दिया है, ये कुरान दौलत का है, खजाना है। और नबी ने ये जो हमको दौलत दिया है, और इसी को तो दीनो धर्म बोलते हैं। मुझे देखिए इसको हम बोलते हैं। और ये कहा मेरे दोस्तों, बड़ा बढ़िया आपने सुना, क्या और बहुत प्यार से सुना कि साहब कठोर होकर बादाम हो गए, साहब कठोर होकर बादाम हो गए, जो खास थे वो एक पल में आम हो गए। लालू नीतीश के आगे देखो बिहार में 56 इंच वाले झंडूबाम हो गए। और यही नहीं कहा मेरे दोस्तों, आपका बड़ा प्यार मिला, बहुत दुआएं मिली, इसलिए कहते हैं आपका और आया हंसी ख्याल तुम्हें देखने के बाद, आया हंसी ख्याल तुम्हें देखने के बाद, अब क्या करूं सवाल तुम्हें देखने के बाद, अब क्या करूं सवाल तुम्हें देखने के बाद। अब काजल लगा के राह में घूमा न कीजिए, मर जाए केजरीवाल तुम्हें देखने के बाद, मर जाए केजरीवाल तुम्हें देखने के बाद। आंखें तुम्हारी झील सी गहरी है मेरी जान, क्या जाऊं नैनीताल तुम्हें देखने के बाद, क्यों जाऊं नैनीताल तुम्हें देखने के बाद। पहले तो मेरे जेब में था 8-10 हजार, अब हो गया कंगाल तुम्हें देखने के बाद, अब हो गया कंगाल तुम्हें देखने के बाद। और इंटरनेट के यह युग में कुल लड़कन के अब देखा एक्शनवा जान मारे गोरिया। अंबानी और उधर से मोदी, और दोनों जने ले लिया है उठा के गोदी। कुल लड़के कहाँ जाए, जब से जियो आया लड़का जियो लगा के घूम रहा है। इसके बाद मार्च के बाद टार्च दिखाना शुरू कर देंगे। अब कहते हैं कि लैला ने लब को प्यार की फाइल बना दिया, मजनू ने इसे अपनी स्टाइल बना दिया। जब प्रेमियों का दर्द उनसे देखा नहीं गया तो अंबानी बंधुओं ने मोबाइल बना दिया। अब अपने वतन की मिट्टी से इतना था प्यार उनको कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मिसाइल बना दिया। इसलिए कहते हैं कि इंटरनेट के ये युग में कुल लड़कन के अब देखा एक्शनवा जान मारे गोरिया। कौआ खड़ा रहे जब हंसा के समनवा, फैशनवा जान मारे गोरिया। आई इलेक्शन दौड़ै लागिन कुल नेतन के गाड़ी, और आई इलेक्शन दौड़ै लागिन कुल नेतन के गाड़ी। और सबके जनता से अब बोले मीठी मीठी बारी, यही बोर्ड परीक्षा ऊपर से इलेक्शनवा टेंशनवा जान मारे गोरिया। महमूदाबाद के लोगों, मैं कविताएं लिखता नहीं, तुरंत बना देता हूँ, इसलिए आप लोग प्यार से सुनते रहिए, अब मेरे प्यार के फूल चुनते रहिए। और मैं बहुत ही दुआएं आपके लिए लेकर आया हूँ कि लेके 100 रुपया मेरा एक दिन निकल जाएगी, जाके तन्हाई में खुशियों से उछल जाएगी। और खा के केले इधर न फेंको यारो, आने वाली है मेरी जान फिसल जाएगी। खा के केले न इधर फेंके। और यही नहीं कहा कि दुबला हूँ पतला हूँ हनुमान बन जाऊंगा। आपने जिताया तो प्रधान बन जाऊंगा। एक बार दिल से लगा के तू देख गोरी, कपड़ा उतारूं तो सलमान बन जाऊंगा। और हम तुम्हारे प्यार में सावन से फागुन बन गए, पहले दशहरी आम थे अब हम जामुन बन गए। और मेरे दोस्तों, अभी आपने देखा, बहुत ही मोहब्बत से आपने सुना। ऐसा है हमारे बीच में हमारे सईद हाशमी जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुशारे के कन्वीनर हैं, उनको सलाम करता हूँ। हमारे सईद भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो अपने बेगम में कोई न कोई कमी निकालते रहते हैं, कोई चीज खाना बनाती है
कहते हैं दाल बनाती है तो उसमें नमक कम है, छौंका कम है, सब्जी बनाती है टमाटर कम है, मिर्चा कम है, कोई न कोई कमी निकालते रहते हैं। एक दिन इनकी बेगम 2 अंडा ले आई। अब बोली कि अब निकालो कमी, तो एक अंडा उबाल के ले आई और एक अंडा तल के ले आई। अब बोले अब कमी निकालिए, तो इन्होंने कहा बहुत बेवकूफ, जिस अंडे को तलना था उसको तो उबाल दिया और जिसको उबालना था उसको तल दिया। तो ऐसे मेरे शहीद भाई दोस्त हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ। मेरे आमिर अरिफात भाई को मैं सलाम करता हूँ। और अदब कल्चरल सोसाइटी की तरफ से मुशायरा हो रहा है। मैं सभी भाइयों को बहुत दुआएं देता हूँ और बहुत ही आपको बहुत प्यार मोहब्बत से उनको नवाजता हूँ। और बहुत ही कहते हैं मेरे मित्रों, आपका बड़ा प्यार है, बड़ा श्रेय मिल रहा है, बहुत दुआएं मिल रही हैं कि होते ही सुबह बाप का मिसाल आ गया, यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया। अखिलेश ने कहा कि डिंपल क्या करूं प्रिय, मनमानी करने चाचा शिवपाल आ गया। मनमानी करने चाचा शिवपाल आ गया। कैसे किया निष्कासन जरा ये तो बताओ। ये पूछने मुलायम से गोपाल आ गया। ये पूछने मुलायम से गोपाल आ गया। लंदन से एरोप्लेन पकड़ करके अमर सिंह मिलने मुलायम सिंह से तत्काल आ गया। मिलने मुलायम सिंह से तत्काल आ गया। फिर आजम खां लेकर अखिलेश को पहुंचे। कहते हैं नेताजी तुम्हारा लाल आ गया। लालू जी ने फोन पर लालू जी ने कहा समधी जी बात मान लो, मैं जा रहा था बंबई भोपाल आ गया। देखा जो अखिलेश को फिर सेंसिटिव हुए, आंखों में आंसुओं का उबाल आ गया। आंखों में आंसुओं का उबाल आ गया। निष्कासन लिया वापस बेटों अनुज का, बोले मनाओ साल, नया साल आ गया। वो दोस्तों ये चुनाव यूपी का चल रहा है। हमने कहा लायक होइके का कर ब्या, नालायक होइके का कर ब्या। जब लूटे खसोट ना कर ब्या तो विधायक होइके का कर ब्या। लायक होइके का कर ब्या, नालायक होइके का कर ब्या। जब लूटे खसोट ना कर ब्या तो नालायक होइके का कर ब्या। और मेरे दोस्तों कि मांग ले कोई तो दौलत जहान दे देंगे, फिर न पीछे को हटेंगे जो जबान दे देंगे। अब कैसे हिंदू से लड़ाएगा मुसलमान कोई, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। और यही नहा कहा मैं खुद में एक हिंदुस्तान हूँ, मैं खुद में एक हिंदुस्तान हूँ। हमीदो अब्दुल कलाम की पहचान हूँ। तेरा 56 इंची सीना सिकोड़ दूंगा, गौर से देख मैं यूपी का सच्चा मुसलमान हूँ। तेरा 56 इंची सीना सिकोड़ दूंगा, गौर से देख मैं यूपी का सच्चा मुसलमान हूँ। और मेरे मित्रों अभी हालात ऐसे आ गए कि आदमी दिल से, देखिए हम बूढ़े बहुत बैठे हैं और हमारे दोस्त भी हैं। बूढ़े को कभी बूढ़ा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। सोना जमीन पे गिर जाए तो कूड़ा नहीं होता। सोना जमीन पे गिर जाए तो कूड़ा नहीं होता। भले ही मुंह के 3200 दांत उकड़ जाए, क्या अंदर चूसने के लिए मसूड़ा नहीं होता। और यही नहीं कहा, बूढ़े बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। बूढ़े को बूढ़ा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यूं ही नहीं मेरे दोस्तों आपकी दुआएं मिली मुझको, बहुत ही प्यार मोहब्बत से सुना। और कहते हैं कि मैंने एक लड़की से कहा अगर हमारा दिल पतंग का होता तो मैं अपनी इश्क की डोरी से बांधकर उसको उड़ा देता। संझा तक तुम्हारे नैनों का मंझा लगाकर तेरी पतंग भी कटा देता। लड़की ने कहा ऐसी आशिकाना शायरी तो कोई भी आशिक झाड़ देगा। अगर तुम्हारा दिल पतंग का है तो इसको संभाल के रखो, नहीं तो हमारा भाई लूटेगा तो तुरंत फाड़ देगा। थोड़ा जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे लिए, नहीं अपनी मुशायरा कमेटी के लिए तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए। ऐसा मजमा आपने खूबसूरत सजा रखा है। मेरे बीच में मोहम्मद रियाज सऊदिया अरब से सुनने के लिए मुशायरा आए हैं। उनको ढेर सारी उनके दोस्तों को दुआएं देते हैं। डॉक्टर अली लहरपुरी शायर साहब बैठे हैं। एक बार लहर साहब के साथ जितने लोग उपस्थित है तालियां बजा दें। लहर भाई डॉक्टर साहब शायर भी हैं और शायर हूँ कोई ताजा गजल सोच रहा हूँ। हर झोपड़ी हो ताजमहल सोच रहा हूँ, हर झोपड़ी हो ताजमहल सोच रहा हूँ। फुटपाथ पे लेटे हुए लावारिसों के बीच उलझे हुए सवालों का हल सोच रहा हूँ। ऐसे शायर ऐसे दोस्त पड़े हैं, मैं उनको बहुत ही दुआएं देता हूँ कि आयो जी हमरे अच्छे दिन अब आयो, आयो जी हमरे अच्छे दिन अब आयो। न्योता भेज के बीच बम्बई सलमनवा के बुलवायो, ओकरे हाथ में मुन्नी सौंप के पाकिस्तान पठायो। प्रेम रतन धन पायो।
आयो। अच्छे दिन कैसे आए मोदी जी को बताना है कि 40 में रोटी 80 में चावल और 200 में दाल खियाओ। और पुना लंदन अमेरिका घूमो हमका लाइन में लगवायो। और 5 साल भय 3 साल भय खाता खोले अरे हमें जवन्यू भर नहीं पायो। आयो जी हमरे अच्छे दिन अब आए आए जी हमरे। और मेरे दोस्तों बहुत ही आपकी दुआएं मिली, बड़ा प्यार मिला। नोटबंदी का तो बड़ा मामला खराब रहा। नोटबंदी ने आपकी सबको कंगाल कर दिया। एक हम ही बचे थे जो 10 रुपया रखे थे, 10 रुपया कभी खत्म नहीं हुआ। और अभी भी मामला नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ। हमने जो जमीन देखी थी कि सस्ता होगा उसको फिर लूंगा नोटबंदी के बाद, वो जमीन वैसे की वैसे रेट पर अभी भी पड़ी है। न उसको कोई बेच रहा है न मुझे सस्ते में मिल रहा है। नोटबंदी ने हम लोगों को छला है, इसलिए जिसने हमको छला है उसके अंदर एक कला है और उसी का सिलसिला है। और इस सिलसिले को तोड़ने का काम हम आगे लोकसभा के चुनाव में न किए तो मेरा नाम अंबर नहीं। ऐ दोस्तों उस अबरहा को मिटाना है और आप लोग अबाबील बनकर उसको नोच लेना और ये बात आगे चल के सोच लेना। इसलिए मेरे दोस्तों मोदी को 2 मिनट में गोदी में ले लेंगे, उसकी खोदी राजनीति को उसकी तोदी में डाल देंगे। इसलिए माला पहना दीजिए दोस्त, आपकी बड़ी दुआएं मिल रही हैं। आप इसी तरह से हमको माला माल कर दीजिए और बहुत ही दुआ आपको भी देंगे, क्योंकि भाई आपका बड़ा मोहब्बत है। और हमारे बीच में मैंने ये कहा कि सभी रहमान वाले हैं। अभी सईद भाई मेरे दोस्त हैं, सभी रहमान वाले हैं, सभी भगवान वाले हैं, सभी रहमान वाले हैं, सभी भगवान वाले हैं। जहां गीता ये रखी है वही कुरान वाले हैं। न टकराना हमारे दुश्मनों, सुन लो जरा औकात में रहना, न टकराना कभी हमसे, हम हिंदुस्तान वाले हैं। ये अपना छोटा हिंदुस्तान बैठा है। मोहम्मदाबाद का मुशायरा है, बहुत कामयाब है, बहुत शायर सब पढ़ चुके हैं। अब बहुत कम लोग बचे हैं और शाइस्ता सना बची है और भी 1-2 लोग बचे हैं, बहुत नहीं बचे हैं। अपना सुफियान लड़कवा बचा है, छोटा है। माई कबन चूल्हा फूके से भौजाई शुक्रवार निकल गए और भया हो कौन भरोसा, पढ़ी लिखी होशियार निकल गए। जंगर चोर मेहरान निकल गए, लड़े बदे बरियार निकल गए। के करे मुड़े शान बघारी कुल चीजिए बेकार। अब भाई दुहत की टांग उठावे बंधा हेंगा देख पराए, कुकुर जाए पिछवारे सोवे आगे चोर लूट ले जाए। हाड़ी में जब दूध नाही कुल बिलार रोवे चिल्लाए। छोटका लड़का खेत बेच के नयका लड़के कार निकल गए, बड़का लड़का साधु बन के ऋषिकेश हरिद्वार निकल गए। क्या करे मुँह शान बघारी कुल चीजिए बेकार निकल गए। पहले घरे घरे घी माठा महकत रही महेरी, अब तो गांव भरे का दूधवा पियत जात बा डेरी। जब से गांव में बिजली हो गए, घर घर हो गए टीवी, कोने अतरे लड़का रोवे मौज उड़ावे बीबी। वो फर चकरी जाता केहू घरे न चच्चा, अस्पताल के गए बिना अब होता ही ना ही बच्चा। इंटरनेट के यह युग में कितना आगे परिवार निकल गए, हमसे बढ़िया रामदेव है पहन और सलवार निकल गए। कुछ ये बेकार निकल गए, कुछ ये बेकार निकल गए। क्या बात है। इसलिए बहुत प्यार से सुना, बहुत अच्छा लगा। ये देश वीर जवानों का, ये देश वीर जवानों का, नेताओं का, प्रधानों का। इस देश प्यारों यदि रहना कुछ हो जाए तो मत कहना ये देश वीर जवानों का, नेताओं का, प्रधानों का। इस देश प्यारों यदि रहना कुछ हो जाए तो मत कहना अब ये भी कोई कविता है, लेकिन आपका मन था तो सुना दीजिए। भाई आप लोग मुंह थे तो मुंह में कुछ जाना चाहिए ना। लड़के इतना सवेरे से भूखान है मोहम्मदाबाद वाले, सारे लोग पत्थर का फेंक रहे हैं। जौने से भूख बुझे वो अदेव लड़के मुँह बाए हैं और लड़के के साथ है तो बूढ़ो मुँह बाए हैं। अब बूढ़े तो बहुत खतरनाक मुँह बाए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कब्र खुदी हो। इतना बड़ा मुँह बाए है, एक तो साहब इतना बड़ा मुँह बाए हैं। हम तो आपका मुँह देख हम सोचिए होयल मछली समुंदर से आई, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। इसीलिए कहते हैं